हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सारे? तो आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी तो जल्दी मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से अपना नहा धोकर अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं आई हूँ सुबह सुबह पार्क में। तो पार्क में हल्की हल्की देखो ओस जमी है। अभी मैं सॉक्स निकालूंगी, सॉक्स निकाल के फिर मैं यहाँ पर घूमती हूँ। तो इंस्टू अभी बाहर घूमने गया हुआ है। इंस्टू को तो बस एक बार बाहर निकाल दो, अंदर आने का नाम ही नहीं लेता। अभी उसको पहले मैं अंदर ले आऊँ, कभी वो भाग ना जाए। इंस्टा को ले आती हूँ पहले। तो भाई मैं इंस्टा को अंदर करके आ गई हूँ और अभी मैं यहाँ चेयर पे बैठूंगी। लेकिन चेयर पे देखो ओस जमी हुई है, तो इसको पहले कर लेते हैं साफ। उसके बाद यहाँ पर धूप सेकेंगे। आ गया तो पीछे पीछे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंस्टा, गुड मॉर्निंग। चलो उधर पीछे हो, इधर हो जाओ, धूप में आओ। चलो, यहाँ गीला भी तो है। तू कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा तू? हैं, यहाँ मत बैठिए, पूरा गीला हो जाएगा। और भाई इंस्टा बैठ गया तू, बैठ गया तू। तो भाई मैं यहाँ धूप में बैठ गई हूँ और मेरे पास में इंस्टा भी बैठ गया है। इंस्टा, तेरी मम्मी कब आएगी? है इंस्टू? तो गाइज आप सभी को एडवांस में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई इंस्टा तू भी कर दे, शुभकामनाएं दे दे। इंस्टा को तो भाई खुजली लगी है। इसको देखो डेली नहला नहीं सकते ऐसे, है ना। वैसे डॉग्स को कितने दिन में नहलाना चाहिए? मैंने सुना है 15 से 20 दिन, और इतने दिन में ये नहाता है। अब जब सिब्बू आ जाएगी ना तो इसको नहलाएगी आके। ईस्टा, ईस्टा, सारा गीला हो गया तू भाई। कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना है? क्या दिखा? घास खाएगा? बैठ जा। तो मैं सोच रही हूँ एक बार मशीन में कपड़े डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद यहाँ आगे बैठ जाऊंगी धूप में। इंस्टा, भाई इंस्टा को बहुत खुजली लगी है, जब से ऐसे खुजली करे जा रहा है। बस क्या हुआ? भाग गया, भाग गया इंस्टा। वो भाग गया वहां पे। कहाँ जाएगा इंस्टू? बॉल, बॉल से खेलेगा? दूसरी बॉल कहाँ है? कहाँ है तेरी दूसरी बॉल? मस्ती में है अपनी। भाई इंस्टा का मैं व्लॉग बना लेती हूँ, ये देखना इसकी मस्ती। बस 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 बस, हो गया हो गया। खुजली लगी है तुझे? गीली घास में लेट गया। छींक भी मार रहा है, हैं? देखो कैसे बोल लेके बैठा है, देखो। अरे इंस्टू, क्या करता है तू? तो भाई ठंड में धूप कितनी अच्छी लगती है ना। जब तक धूप नहीं जाती ना, मैं यहीं बैठी रहती हूँ। और देखो आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ, ऐसे अकेले बैठे बैठे ऐसे हो रहा है। घर में जब सब हो ना, जब ये अच्छा लगता है ना। बस मैं और इंस्टा, इंस्टा अपनी मस्ती में रहता है। तो एक बार अंदर में जाके थोड़ा बहुत काम वाम देख लूँ। मशीन चलाने जा रही थी, अभी मैंने वो भी नहीं चलाई। धूप में बैठने के बाद थोड़ा आलस हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में उठूँगी, थोड़ी देर में उठूँगी, और उठा ही नहीं जाता फिर। तो अभी बेशक मैं बोल रही हूँ कि जा रही हूँ कपड़े धोने, मशीन लगाने, लेकिन उठने का अभी भी मन नहीं है। लेकिन मैं उठ ही जाती हूँ, आपसे बात करते करते ही उठूँगी मैं, वरना मैं फिर बैठे रह जाऊँगी। चलो भाई अभी यहाँ बस ये इंस्टा, इसको बाहर जाने की पड़ी है। बस यहाँ बैठा है कि कोई आए और मेरे को बाहर निकाले। तो मैंने मशीन लगा दी है। अभी देखो 14 मिनट का टाइम मैंने भरा है, मतलब 15 मिनट का भरा था, 14 मिनट हो गए हैं। तो भाई जैसे आपको पता है, रचित द 50 शो में गया हुआ है, आपको पता है ना। तो
देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी मौका है मिलके उसको जिताने का। तो आपने बहुत प्यार दिया और इतना सपोर्ट भी हमें किया, तो थोड़ा प्यार और दिखा दो और रचित को सपोर्ट करो कि ट्रॉफी अपने घर आए। और मेरे साथ में इंस्टा भी खड़ा खड़ा यहाँ पे सुन रहा है। इंस्टू कहाँ गया है रचित? रचित कहाँ गया? अभी बेचारा बोल नहीं सकता, बाकी इसको पता तो है ही, बोल नहीं पा रहा बस है इंस्टा। तो आप सबको पता ही है, रचित 10 साल से सोशल मीडिया पे है। उसने बहुत मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है। तो अभी हम सब मिलके उसको जिताएंगे और फिर जीत का जश्न मनाएंगे। तो आप सब लोग एक्टिव रहो, अच्छी अच्छी रील बनाओ, उसे सपोर्ट करो, स्टोरी लगाओ। तो गाइज देखो, रचित ना बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने देखा उसको तो मेरे को बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा था सच में, दिल से। तो चलो सारे मिलके रचित को करते हैं सपोर्ट। और ये एक उसकी जीत नहीं है, ये हम सब की जीत होगी। तो ये देखो इंस्टा फिर से बाहर, वहां कहाँ, मुझे देख के और भाग रहा है हैं? देखो मुझे देख के और भाग गया। तो भाई इधर ना गाड़ी खड़ी करने की सही जगह बन जाएगी। यहाँ पे ये सिल्ली बिछा रहे हैं तो इस मिट्टी में गाड़ी ना धंसे। तो यहाँ पे भी काम करना है। देखो अभी इतना ही हो पाया है, अभी और करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 3 घंटे लग गए ये सारा ठीक करने में। मैंने भी किया था, पर मैंने किसी से करवाया है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी सारा मैंने ही किया है, पर साथ लग के मैंने भी करवाया था। तो भाई ये देखो पतझड़ आया हुआ है। देखो इतने पत्ते झड़ते हैं ना पेड़ों के। अब ये पेड़ भी बहुत घने हैं, देखो वो भी कितना घना, ये भी, फिर अपने उधर भी पार्किंग में भी बहुत सारे पेड़ हैं। तो इसलिए ये पतझड़, अब इन पत्तों का क्या ही करे, तो हम क्या करते हैं, उठा के उधर साइड में फेंक देते हैं। ये सारा ना, मैं ये बहुत खराब लगता है, ये धीरे धीरे ये सब मैं ठीक कराऊंगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता देखने में। वैसे तो ये सारी चीजें देखो काम की हैं, फेंकने की भी नहीं है। ईंटें हैं, सिल्ली हैं, अब इनको कहाँ ही फेंके, अच्छे से इनको लगा देते हैं। पर फिर क्या होता है ना, इधर पत्ते वत्ते गिर के, लकड़ियां गिर के बहुत अजीब हो जाता है पेड़ों की वजह से। लेकिन पेड़ बहुत अच्छे हैं। अरे ऊपर किया तो मेरे को पिकॉक दिख गया, ये बैठा है ना, देखो ये बैठा। इस पेड़ पे ना बहुत मोर बैठते हैं, बहुत ज्यादा, ये देखो खुश रहते हैं। और ये देखो इसको, शेर खान को कहाँ चढ़ा है। शेर खान कहाँ चढ़ा है तू? आ जा इधर, इंस्टा नीचे उतर, देखना इसको। अरे भाई साहब ये देख लो इसको, इन ईंटों पे चढ़ा है ये, जो भी मैं बोल रही थी। इंस्टू भाई, वो अभी चाय बनाई थी और मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते मैं गई हूँ उसको बुलाने, चाय भी ठंडी हो गई। अब जैसे थोड़ा मौसम गर्मी का हो गया है ना, तो चाय भी उतनी अच्छी नहीं लगती। पर क्या है कि आदत नहीं कहूंगी मैं चाय की, पर क्या है कि ऐसा होता है कि क्या ही करे, चाय पी लेते हैं। क्या बोलूं अब चाय के बारे में, चाय तो सभी पीते हैं, पर थोड़ा कंट्रोल तो होना ही चाहिए। कोई नहीं, अब गर्मी में थोड़ी धीरे धीरे कम ही कर देंगे। तो खाना वाना सब बना लिया है और अभी ये चाय बन रही है। जो बाहर काम कर रहे हैं ना भैया उधर पार्किंग में, उनके लिए चाय बनने लग रही है। यहाँ पर रोटी भी बन गई है और ये दलिया बना था, ये भी इसमें रखा हुआ है। देखो कितना काम होता है किचन में। ये जीरा, ओ सॉरी गिरा नहीं, सॉरी इसमें अटक गया भाई, शुक्र गिरा नहीं, इसमें भी नहीं गिरा। हाँ तो ये ना पीस के रख लेते हैं, ये जैसे लस्सी में डाल के, दही में डाल के, या कभी रायता बने तो उसमें डाल के। तो किचन में छोटा छोटा काम बहुत ज़्यादा होता है। बस अभी थोड़ी सफाई करनी बाकी है। दूध इसमें यहाँ ठंडा हो रहा है, देखो कितना सारा काम एकदम। चलो इनको तो साइड कर देते हैं, इनको एक डब्बे में डाल दूंगी, वरना ना ये सील जाएंगे। अब कोई खाता ही नहीं, बस लाने लाने का शौक होता है, खाता कोई है नहीं। एक दो खाएंगे फिर ऐसे ही रखी रहेंगी। मैंने खाई थी कल परसों धूप में बैठ के, मतलब हम दोनों ने खाई थी धूप में बैठ के। कोई मूंगफली नहीं खाता, अगर मैं छील के दे दूंगी तो सब खा लेंगे, वरना नहीं खाते, रखी रहती हैं। तो अरे चाय ऊपर आ गई बात बातों में।
तो अभी दोबारा मैं पार्क में आ गई हूँ। ये थोड़ी खाद है इसमें, ये डालनी है। ये देखो मेथी हो गई है बढ़िया, सब्जी बन सकती है अब इसकी। बारिश आने के बाद ये पालक भी बढ़िया हो गया। और दिखाती हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, अरे रे रे रे, गोभी 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 दिखाते हैं। देखो ये गोभियाँ तोड़ के रख दी हैं, हो तो रखी हैं सारी। ये काली काली हो गई थोड़ी ये वाली। फल तो सब में आया है। ये मूली भी निकाल रखी इधर। इनमें थोड़े छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती, शायद वो वाला कारण हो सकता है। एक आधा तो देखो ऐसे आया है, ऐसे बिखरा बिखरा, और ये वाला सही लग रहा है। छोटे छोटे सब में आए हैं। ऐसे भी मिलते हैं कई बार मार्केट में, मैंने देखा है। शायद जब वो बढ़ता नहीं तो इतना ही उसको तोड़ लिया जाता है और फिर उसको भी बेच दो। ये भी वैसे बहुत कच्चा और स्वाद लगता है। मैं तो कई बार ना गोभी कच्ची खाती हूँ और फिर उसकी डकारें आती हैं, पर कच्ची भी बढ़िया लगती है, मैं तो खा लेती हूँ। चलो भाई, देखो ये बथुआ अब हुआ है, ये जो इंस्टा ने ख़राब किया था। ये देखो अब बड़ा होने लगा है। ये सारा इंस्टा ने इसमें लोट पोट मारी थी ना, ये सारा दब गया था दोबारा से अब। लेकिन अब ये बहुत सारा हो जाएगा। ये अगर एक बार हम इसको तोड़ लेंगे ना तो दोबारा फिर से फूटेगा ये। और ये भाई अपनी गाजर, ये भी सही हो गए हैं। देखो अभी जो इसका गजरा है ऊपर, जो इसके ये गजरा ही बोलते हैं इसे, देखो कितना ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब गाजर इस बार सही हुई हैं। मतलब हमने ना कपड़े धोने का एक रूल बना रखा है कि सब अपने अपने धो, अलग अलग कपड़े। तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कपड़े धुलते हैं, मतलब चलती रोज है, पर दूसरे या तीसरे दिन सबके धुलेंगे। जैसे 2 या 3 दिन में मेरे धुलेंगे, 2 या 3 दिन में चीनू के धुलेंगे, 2 या 3 दिन में स्वाति के धुलेंगे। ऐसे कर करके सबके 2-2-3-3 दिन में कपड़े धुलते हैं कि वो इकट्ठा हो जाए और सब अपने अलग अलग धो। कपड़े अलग अलग धोने में भी सही रहता है, अलग ही धोने चाहिए कपड़े। वैसे मेरा मानना तो देखो यही रहता है। पहले तो मैं अपने कपड़े हाथ से धोती थी, क्योंकि क्या है कि मेरे कपड़ों में बहुत ज्यादा ही रंग निकलता है। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं कितना भी महंगा कपड़ा ले लूं पर उसका रंग क्यों निकलता है, मुझे यही समझ नहीं आया। कपड़े की कोई गारंटी ही नहीं है। मतलब एक बार तो मन में आएगी कॉटन का ले लूं, फिर कॉटन का रंग निकल जाएगा। फिर हम कोई वैसा कपड़ा ले लेते हैं सिल्क का, तो सिल्क का भी निकलता है। अब पहले जो बहुत पुराना सिल्क था ना, एक जब मेरी शादी होने वाली थी तो तब एक सिल्क, जो उस टाइम में सिल्क चला हुआ था ना, तो वो कभी ऐसे सुखड़ा कपड़ा ना कभी रंग निकला। क्योंकि मेरी शादी में मैंने बहुत सारे सिल्क के सूट सिलवाए थे, तो उनका तो रंग नहीं निकलता। लेकिन अभी देखो वैरायटी तो इतनी आ चुकी, लेकिन रंग की कोई गारंटी नहीं है। कपड़ा देखने में सही लगता है, डिजाइन अच्छा लगता है, पर अगर उसको धो तो सारे कपड़ों पे रंग चढ़ा देता है। अभी भी मैं अपने कुछ कपड़े हाथ से धोती हूँ, मैं देख के धोती हूँ कि रंग ना छोड़े। एक बार गलती से एक कपड़ा उसमें रह गया था तो मेरे कई सारे, मतलब मेरे सूट खराब हो गए थे, उसका रंग सारे कपड़ों पे चढ़ा। जो लाइट कलर के मेरे कपड़े थे सब ऐसे खराब हो गए थे, तो बहुत देख के मुझे अपने धोने पड़ते देख के। बाकी चीनू, स्वाति, रचित, इनके कपड़ों में नहीं निकलता रंग, मेरे कपड़ों में निकलता है। पता नहीं क्या ही बात है, मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। और कपड़े इतने महंगे मिलते हैं कि पूछो मत, लेकिन क्या ही क्वालिटी है पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता भाई। तो अभी जब तक मैं एक बार अपने कपड़े उधर सुखा देती हूँ, फिर चीनों के डाल देती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या दिखाई है आपको कि घर में कितना काम होता है, छोटा बड़ा बहुत सारा काम होता है जो कि बारीकी से करना पड़ता है। और वो मतलब मैं ही कर पाती हूँ उतना काम, ठीक है सारे मिलके हेल्प करा देते हैं, लेकिन बारीकी वाला काम तो जब तक मैं नहीं करूँगी वो होगा ही नहीं। तो अभी काम सारा हो चुका है। अभी चीनू के कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, वो धुल जाएंगे। उनमें भी कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फटाफट से सूख जाएंगे कपड़े। तो भाई मैंने अपने कपड़े धोकर यहाँ पे सुखा दिए हैं। अभी मैं यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ जब तक चीनू के धुल रहे हैं कपड़े। चलो भाई यहाँ बैठ के धूप सेकते हैं। तो जैसा आपको पता है स्वाति भी राइड पे गई हुई है। और स्वाति कहाँ गई है पता है आपको? स्वाति गई है गुजरात। धूप में आँख भी नहीं खुल रही। तो स्वाति गुजरात गई हुई है
तो स्वाति ने बोला कि मैं गुजरात होके आती हूँ, एक राइड और मारती हूँ। पिछली बार जब स्वाति गई थी 12 ज्योतिर्लिंग, तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत अच्छे व्लॉग बनाए स्वाति ने, और उसके बहुत अच्छे चले भी व्लॉग। तो जिसने नहीं देखे वो जाके पहले तो स्वाति के व्लॉग देख लो। और सब ने ये कमेंट बहुत कर रखे थे कि आपके साथ साथ हमने भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जा ही नहीं पाते। मैं भी नहीं गई हूँ आज तक। बहुत ऐसे लोग हैं जो जा ही नहीं पाते, जिनका सपना होता है जाना, जिन्होंने सोच रखा कि हम कभी जाएंगे, पर हो ही नहीं पाता पूरा। तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्वाति के साथ साथ हम सब ने दर्शन कर लिए। तो स्वाति अभी चली गई है गुजरात में, तो मैंने उसकी पैकिंग वगैरह सब कराई। उसको मैंने लड्डू दिए कि ये लड्डू ले जा और ये लड्डू खाइए, तो कहती हाँ पैक कर दो, तो मैंने करे पैक। पिछली बार जो हमने लड्डू डाले थे वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने दोबारा डाल दिए, क्योंकि ये वाले लड्डू घर में सबको पसंद है। रचित को भी पसंद है, सबसे ज़्यादा तो रचित को ही पसंद है। सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने डालने स्टार्ट किए थे, तो सबसे मतलब जी करके वही खाता था कि मेरे को अच्छे लगे। स्वाति तो कम ही खाती थी पहले, अभी वो खाने लगी, उसको भी अच्छे लगते हैं, तो सबको पसंद आए। पिछली बार जो डाले थे उसमें मैंने थोड़ा घी कम डाला था, तो रचित ने बोला घी कम डाल देना। तो अभी जो मैंने दोबारा डाले, स्वाति ने बोला कि इसमें थोड़ा घी ज़्यादा डाल देना, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा घी डाला तो वो और भी टेस्टी बने। तो बोलती कि मेरे पैक कर दो इस बार, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ राइड पे, तो मैं तो खा ही नहीं पाऊँगी, मैं अपना राइड पे खा लिया करूँगी इनको। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने उसके लिए पैक वैक कर दिए थे सब। तो भाई धूप का आनंद ले लेती हूँ थोड़ी देर, और मैं व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। अब फॉलोवर बढ़ने चाहिए मेरे, बहुत दिन हो गए हैं, आप स्लो हो गए हो। मतलब मैं तो देखो डेली व्लॉग डालती हूँ, जैसा भी मैं बना पाती हूँ घर में रह के, है ना, कहीं बाहर भी उतना जाना नहीं होता। तो मुझे भी सपोर्ट कर दो मिलके सारे, लाइक कमेंट शेयर सब कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। मिलेंगे फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।